A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Active Agent on Nawab Malik Arrest. Nawab Malik जो है वो NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी उनके एक लीडर हैं और फिलहाल उनको ईडी क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका मतलब हो गया प्रवर्तन निदेशालय। तो उसने क्या किया है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड के साथ उनके कनेक्शन के तहत उनको फिलहाल अरेस्ट किया गया है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। द यूज ऑफ PMLA। देखो PMLA क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2022 के तहत अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखो पहले मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं। काले धन को वैध यानी काला जो धन होता है, जो ब्लैक मनी हो, तो ब्लैक मनी जो होती है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, उसको कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और उसको रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक एक्ट है जो हमारे लिए, उसको बोला जाता है PLMA, जो क्या करता है इस मनी लॉन्ड्रिंग को और जो नार्कोटिक्स होता है, ड्रग एडिक्शंस वगैरह के लिए, जो ड्रग्स का जो एक्सप्लाई होता है उसको रोकने के लिए PLMA क्या किया गया, इस एक्ट को बनाया गया है। तो फिलहाल द यूज ऑफ PMLA अगेंस्ट नवाब मलिक के ऊपर इसी एक्ट के तहत उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी, और जिस तहत उनको अरेस्ट किया गया है ना, तो उसकी क्या होनी चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जुडिशियल कानूनी स्क्रूटनी, एक समीक्षा होनी चाहिए जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब वो क्या है, जो नवाब मलिक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट के एक मिनिस्टर हैं एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के एक लीडर हैं। नवाब मलिक इज द सेकंड, और नवाब मलिक इज द सेकंड मिनिस्टर, वो दूसरे मिनिस्टर हैं जिनको क्या महाविकास अघदी, जिसको MVA बोलते हैं, ये एक अलायंस है यानी एक गठबंधन है दो पार्टीज का। तो उनके ये सेकंड ऐसे लीडर हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको अरेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। किसके तहत, PMLA एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया, जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए उनका अंडरवर्ल्ड के साथ जो एक कनेक्शन था, उसके तहत उनको क्या किया गया, फिलहाल अरेस्ट किया गया है। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक, अब मिस्टर मलिक यानी नवाब मलिक के खिलाफ जो केस है, पर्टेन्स का मतलब हो गया रिलेटेड टू, संबंधित होना, टू ए ट्रांजेक्शन यानी उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन की थी 1999 के अंदर, इन विच अ प्रॉपर्टी वाज सोल्ड, उन्होंने कोई संपत्ति बेची थी, टू वन ऑफ हिज कंपनीज यानी उन्होंने संपत्ति थी, जो खुद की संपत्ति थी, वो खुद की किसी कंपनी को बेची थी, बिलोंगिंग टू हिम, खुद की ही कंपनी को उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचा था, फॉर ए प्राइस ऑब्स्टेंसिबली का मतलब हो गया सेलिएंटली, जाहिर तौर पर, मच लोअर देन इट्स एक्चुअल वर्थ, यानी उसकी जो खुद की जो प्रॉपर्टी थी उसने खुद की ही कंपनी को बेची थी और बहुत ही कम कीमत पर बेची थी। द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे यूज किया गया, जो लॉयर होता है, पब्लिक जो लॉयर है, उसने क्या किया, एलिज्ड का मतलब एक तरीके से ब्लेम करना या फिर आरोप लगाना, दैट देयर वाज एनफ एविडेंस टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और मतलब उन्होंने इस बात के क्या किया है, इस बात के आरोप लगाए हैं कि नवाब मलिक के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है जिसके तहत ये बात प्रूव होती है कि उनके अगेंस्ट कौन सा केस चलना चाहिए, PMLA के तहत उनके ऊपर केस चलना चाहिए, जिसके तहत उनको अभी फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। द ईडी इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट हैज अलीज्ड का मतलब आरोप लगाना, दैट द प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल,
और ईडी ने इस बात का मतलब आरोप लगाया है कि ये जो प्रॉपर्टी सेल की गई थी, एक सलीम पटेल नाम के बंदे ने इसको सेल किया था, एन एसोसिएट फॉर दाऊद अब्राहिम, जो कि दाऊद अब्राहिम की जो बहन है जिनका नाम है हसीना पार्कर, सिंस डिसीज्ड, यानी वो जो मर चुकी हैं अभी, उनके नाम पर क्या किया था, उन्होंने उसको उस प्रॉपर्टी को सेल किया था। और जिसके तहत मतलब अब ईडी के पास इस बात के एविडेंसेस हैं। मिस्टर मलिक एडवोकेट हैज आर्ग्यूड, और मिस्टर मलिक के जो एडवोकेट है उन्होंने इस बात का आर्ग्यूमेंट दिया है, उन्होंने इस बात का एक तरीके से बहस की है दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, देखो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर होती है वो ट्रांसफर कर देते हो किसी और को फॉर द सेल, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी था जिससे कि उस प्रॉपर्टी के सेल कर सके, वो वाज मेड इन 1999, यानी कि 1999 में मतलब उन्होंने क्या किया था, पावर ऑफ अटॉर्नी को सेल कर दिया था। और उस टाइम ये जो इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट जो एक्ट है, ईडी का मतलब उस टाइम गठन नहीं हुआ था, तो ये जो सेल हुआ था ईडी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले हो चुका था, तो इस वजह से ईडी के चार्जेस इस पे लगाना बड़े मतलब जस्टिफेबल नहीं है, न्याय संगत नहीं है। मच बिफोर दी PMLA केम इनटू फोर्स, और कहीं ना कहीं जो मिस्टर मलिक हैं उनके जो एडवोकेट है उन्होंने कहा है कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, ईडी ने जो चार्जेस लगाए हैं PMLA के तहत, तो PMLA 1999 के अंदर तो ये अस्तित्व में ही नहीं था, केम इनटू फोर्स का मतलब अस्तित्व में आना, तो ये 1999 में फोर्स यानी वो नहीं था, अस्तित्व में नहीं था, और अब उसके ऊपर चार्जेस लगाना कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है। दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू पास्ट, क्योंकि 1999 के अंदर ये ट्रांजैक्शन किया गया था और उस टाइम PMLA जो एक एक्ट है उस टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करता था, और उस टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अब इसके ऊपर चार्जेस कैसे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन तो है ही नहीं, यानी पास्ट के अंदर आपने कुछ ऐसा किया है और अभी फिलहाल उसको भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा कोई इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके तहत कहीं ना कहीं मिस्टर मलिक के जो एडवोकेट है उन्होंने कहा जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया मिस्टर मलिक को, वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टू बी अरेस्टेड, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज अलीज्ड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। केम इनटू फोर्स का मतलब होता है केम इनटू पावर, यानी अस्तित्व में आना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इट शुड बी नोटेड, इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इट शुड बी नोटिस, गिव मी 1 सेकंड। इट शुड बी नोटेड, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए दैट मिस्टर मलिक हैज बीन वोकल। वोकल का मतलब ये हो गया एक तरीके से आउटस्पोकन, यानी किसी बात को बहुत जोर जोर से कहना। इन हिज क्रिटिसिज्म, यानी उन्होंने साफ साफ इस बात का क्रिटिसिज्म किया है एजेंसीज, यानी किन एजेंसीज का, सच एज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है, जो ड्रग का जो इलीगल तरीके से जो लेन देन होता है उसको रोकने के लिए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, तो वो उसका उन्होंने खुलकर क्या किया, विरोध किया है। एंड द वे दे हैव कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन, और जिस तरीके से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन करता है उन्होंने खुलकर क्या किया है, खुलकर उन्होंने उसका विरोध किया है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन मुंबई, यानी मुंबई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके अगेंस्ट क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, और वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया था एज पर दी मिस्टर मलिक। यानी मिस्टर मलिक के हिसाब से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अनलाइक दी केस के विपरीत फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, यानी अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के विपरीत, who resigned after his arrest last year, उनको लास्ट ईयर अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था अरेस्ट होने के बाद। द एनसीपी एंड इट्स चीफ शरद पवार, और एनसीपी के जो चीफ है शरद पवार हैज रूल्ड आउट का मतलब खारिज कर देना मिस्टर मलिक्स रेजिग्नेशन, और मिस्टर मलिक का रेजिग्नेशन उन्होंने खारिज कर दिया है। एलिजिंग मतलब
आरोप लगाते हुए दैट दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द बीजेपी, ये बीजेपी का ही प्रयास है टू डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज का मतलब करना, बिकम अनस्टेबल, यानी किसी चीज को मतलब एक तो होता है स्टेबलाइज, स्थिर करना, यानी अस्थिर करना हो गया डिस्टेबलाइज द एमवीए गवर्नमेंट। एमवीए मतलब क्या है, ये एक अलायंस हो गया, और उस अलायंस की जो सरकार है उसको बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इट इज फॉर द कोर्ट्स, और जहां तक कोर्ट की बात की जाए, टू फाइंड, इस बात का पता लगाना चाहिए कोर्ट को, इफ देयर इज मेरिट इन द ईडी केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक। मेरिट का मतलब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि एक तरीके से कोई बेनिफिट्स हैं या पुख्ता कोई उनके अगेंस्ट कोई ऐसा रीजन है, तो ईडी को इस बात का पता लगाना चाहिए जो मिस्टर मलिक के मिस्टर मलिक के अगेंस्ट जो केस लगाए गए हैं, क्या उसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड रीजन है या नहीं है। मेरिट का मतलब वैसे फायदा होता है, यहां पर मतलब रीजंस की केस उसको हम यूज कर सकते हैं। इट हैज टू डू सो क्विकली, और ये बात बहुत जल्दी से करनी होगी, एज दिस हैज बिकम येट अनदर पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट का मतलब हो गया फाइट विद बेयर फीस्ट, यानी एक तरीके से आपस में एक राजनीतिक जो एक लड़ाई हो गई है, इसको जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए बिटवीन द रूलिंग कोलिशन एमवीए, जो कि वहां पर फिलहाल सत्ता के अंदर है, एंड द बीजेपी। इनके बीच में क्या हो गया, एक पॉलिटिकल एक फाइट स्टार्ट हो चुकी है। बट देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं वेयर द पीएमएलए हैव बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी पीएमएलए को सरकार ने यूज किया है एट द सेंटर। सेंटर ने मतलब क्या किया है, इसको गलत तरीके से यूज किया एज ए वेपन, एक हथियार की तरह यूज किया, जिससे कि टारगेट किया जा सके पॉलिटिशियंस, राजनीतिक लीडर्स जो है उनको टारगेट किया जा सके, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा सके, उनके रिश्तेदार उनको टारगेट किया जा सके, जो कार्यकर्ता है उनको टारगेट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, उसने पीएमएलए का अनुचित तरीके से यूज करके दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उनके रिलेटिव्स हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, उनके अगेंस्ट इसको गलत तरीके से यूज किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। द पीएमएलए वाज इनएक्टेड इन 2002, और पीएमएलए को यानी कि इसको कब इसको इंप्लीमेंट किया गया था, 2002 के अंदर इसको इनएक्ट किया गया था, लागू किया गया था, इन लाइन विद इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट। और किस पर्पस से, कि इंडिया का ये वैश्विक एक समर्पण है किस चीज को लेकर, टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब किसी चीज से फाइट करना, यानी किसी चीज का सामना करना, टू फेस मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को वैध बनाया जाता, उसको क्या किया जा सके, खास तौर पर उसको रोका जा सके, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू क्राइम, जो अपराध से रिलेटेड होता है उसको, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोका जा सके। ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, यानी ड्रग्स का जो ड्रग्स है और जो नार्कोटिक्स होता है, मतलब वो एक जो नार्कोटिक्स है मतलब उसको क्या किया जिसके इलीगल तरीके से जो ड्रग्स का लेन देन होता है उसको रोका जा सके। तो इस पर्पस से पीएमएलए को 2002 के अंदर इनएक्ट किया गया था, यानी उसको लागू किया गया था। बट एज द पेटिशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि याचिका भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है अगेंस्ट द ड्रैकोनियन का मतलब हो गया मर्सीलेस, बहुत ही कठोर यूज ऑफ एक्ट, मतलब इस एक्ट को बहुत बुरी तरीके से कठोर तरीके से यूज किया गया है। हैव पॉइंटेड आउट दैट द ईडी कंडक्टेड 1700 रेड्स, कि ईडी ने अभी तक 1700 रेड्स डाली है, और उनमें से अगर देखा जाए यानी 1569 के करीब इन्वेस्टिगेशन की है, जांच पड़ताल की है केसेस के अंदर, एंड द लास्ट डिकेड यानी पिछले 10 सालों के अंदर, बट कुड ऑब्टेन कन्विक्शन ओनली 9 केसेस, यानी 1700 के करीब रेड्स डाली हैं, 1569 केसेस है जहां पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। सिर्फ ईडी को पिछले 10 सालों के अंदर ईडी को सिर्फ 9 केस ऐसे मिले जहां पर उन्होंने एक बात को प्रूव किया है, यानी कन्विक्शन कराया है। कन्विक्शन का मतलब एक्चुअल में वो लोग पनिशमेंट, एक्चुअल में लोग क्या थे, वो क्या पाए गए, वो गिल्टी पाए गए और उनको कन्विक्शन कराया, उनको पनिशमेंट दिया गया, यानी कि 9 ही केसेस ऐसे हैं जहां ईडी को सफलता मिली है, उन्होंने एक्चुअल में वो लोग जो क्रिमिनल थे उनको पकड़ा है। अदरवाइज 1700 के करीब रेड्स और 1569 के करीब इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जो कि अपने आप में इस बात को बताता है कि ईडी का जो पर्पस है, जो ईडी है उसका किस तरीके से मतलब उसने प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो उसका काम नहीं हुआ है।
सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट. शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. हैव कंडक्टेड आपका हो गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. उसके बाद हैज बीन यूज्ड हो गया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने V1 यूज कर लिया जो कि आपका बेसिक फॉर्म यानी बेस फॉर्म है ये आपका. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड. दिस सजेस्ट, और ये जो मतलब फिलहाल आंकड़ा देखने को मिला हमें पीछे, ईडी ने 1700 के करीब रेड की, 1569 केसेस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, 9 में सफलता मिली. तो ये चीज दिखाता है द एजेंसी इज यूजिंग टू ऑफेंस scheduled in the PMLA in overboard sense without limiting itself to the chief purpose of the act. तो कहीं ना कहीं मतलब जो PMLA का जो चीफ पर्पस है, यानी जो चीफ पर्पस क्या है, जो नार्कोटिक्स की अगर बात की जाए या मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए तो उसको लिमिट किए बिना तो एजेंसी क्या करे, बहुत सारी चीजों के अंदर ये फिलहाल जो है ऑफेंस शेड्यूल, मतलब जो ऑफेंस उसके अंदर शेड्यूल है, जो ऑफेंसेस जिसके तहत PMLA के तहत ईडी डिपार्टमेंट जो है वो काम करेगी, तो उसको लिमिट किए बिना बहुत सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन जो उसका चीफ जो एक पर्पस है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है. मीनवाइल इस दौरान एज द पेटिशनर्स यानी याचिका जो करता है इन द केस अगेंस्ट द PMLA यूज, कि किस तरीके से PMLA को यूज किया गया, उन्होंने याचिका डाली है. हैव आर्ग्यूड, उन्होंने इस बात की बहस की है दैट सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकिंग रिसोर्सेज यानी सहारा लेते हुए रिसोर्सेज का, टू एक्ट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, कि जो एक्ट है PMLA ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, सेल्फ विल यानी मनमानी तरीके से इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, वैग्यू अनक्लियर नहीं होना चाहिए, फैंसीफुल मतलब इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक नहीं होना चाहिए. द कोर्ट मस्ट वे का मतलब यहाँ पे जोर देना, यानी कोर्ट को इस बात पर जोर देना चाहिए वेदर द नियर ब्लैंकेट पावर का मतलब सीवियर पावर, बहुत ज्यादा पावर देना गिवन टू ईडी, कि ईडी को बहुत ज्यादा पावर दी गई है जिसके अंदर वो सर्च कर सकता है, सीजर का मतलब जब्त कर सकता है, अटेस्टमेंट ऑफ असेस्ट कुर्की, मतलब जो कुर्की का मतलब होता है जनरली जब किसी भी एसेट्स को क्या कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है. इन दी सेवरल केसेस आर जस्टिफिएबल, क्या मतलब ये जो इतनी पावर ईडी को मिली हुई है क्या ये न्याय संगत है, क्या ये इक्विटेबल है, जस्टिफिएबल है. तो ये बात कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात पर जोर देना होगा कि ईडी को एक्सेसिव जो पावर दी गई है और ईडी उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करती है, तो कोर्ट को इस बात को एंश्योर करना होगा. राइट, तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड. विदाउट ऑफ का प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने लिमिटिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ING जीरेंड है आपका. हैव आर्ग्यूड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, ये मॉडल वर्ब हो गया. उसके बाद वे आपने यूज कर लिया जो कि V1 है आपका. राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.